पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धना मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ नमः शिवाय। सुस्वागतम। आज हम आपका परिचय कराने वाले हैं एक बड़े ही विशिष्ट एवं ज्ञानी एवं एक बहुत ही महान स्वामी जी, जो परम पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद ब्रह्मचारी जी, जो कि सिद्धपीठ दक्षिण काली मंदिर चंडी घाट हरिद्वार से हमारे बीच पधारे हैं। और स्वामी जी हमारे सबका ज्ञान का उदय कराएंगे, जो कि हमें वेद पुराणों से एक हमारा संबंध जो कि बहुत दुर्लभ हो गया है, उस ज्ञान को एक नए तरीके से उजागर करने के लिए आज स्वामी जी हमारे बीच हैं। और उनका एक विशिष्ट आश्रम एवं सिद्धपीठ यही ग्रेटर नोएडा दिल्ली एनसीआर के परिसर में परिस्थापित होने जा रहा है 8 फरवरी को। स्वामी जी आपका बहुत बहुत स्वागत है इस शो में। स्वामी जी हमें बताएं अपनी यात्रा के बारे में, कैसे आपने आज यहाँ तक पहुँचे। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वामभागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। बहुत सरल शब्दों में मैं बहुत छोटा था जब मैं घर से आया काशी में आकर के मैं बहुत सारे विद्वानों के बीच रहा और बहुत सारे विद्वानों की सेवा करने के पश्चात मैंने वेद पुराण इतिहास व्याकरण न्याय ज्योतिष सिद्धांत वेदांत ब्रह्मसूत्र प्रस्थानत्रयी इन सभी का अध्ययन मैंने बहुत गूढ़ तरीके से किया। और मुझे सभी विषयों में एक ही चीज की प्राप्ति हुई कि भारतीय परंपरा में गरीबों की सेवा, अपने से बड़ों का आदर और अपने धर्म के प्रति हमारी आस्था। स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा कि तुम्हारे अपने धर्म का पालन करते हुए यदि तुम्हारा प्राण भी चला जाता है तब भी तुम श्रेयस्कर हो और यशस्वी हो। मैं बहुत अल्प समय में, बहुत अल्प काल में, बहुत कम आयु में मैंने बहुत सारे ज्ञान प्राप्त किए। प्राप्त करने के पश्चात मुझे आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाई। उस निमित्त और उसी दौरान पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी, जिनको पूरी भारतीय परंपरा में दादा भीष्म कहा जाता है, आज लगभग 119 वर्ष की आयु है उनकी, और उनसे मैं दीक्षित हुआ। उनसे दीक्षित होकर के अग्नि अखाड़े की जो 13 अखाड़े हैं भारत में, उनमें 7 अखाड़े सन्यासियों की है, जिसमें अग्नि अखाड़ा एक ब्रह्मचारियों की अखाड़ा है। अग्नि अखाड़े में मैं बापूजी से दीक्षित हुआ और मैंने गायत्री पुरस्चरण करना शुरू किया। मैं बहुत कम अवस्था में, बहुत अल्प आयु में 33 मास का मैंने 2 गायत्री पुरस्चरण किए, 24 लाख का। और 24 लाख का गायत्री पुरस्चरण करके मैं बापूजी के बहुत कृपा पात्र बना और बापूजी के बहुत नजदीक गया। बापूजी ने मुझे जब दीक्षा और शिक्षा दोनों दी तो बापूजी का उद्देश्य था कि धर्म परंपरा का प्रचार करो और अपने वेद पुराण इतिहास न्याय वेदांत वेद प्रस्थानत्रयी के माध्यम से सामान्य प्राणियों को उस ओर लाओ जिस ओर से व्यक्ति विमुख होता जा रहा है, जिसमें गंगा, गाय, राष्ट्र, पर्यावरण, मानवता, संस्कृति, संस्कार इन सभी की रक्षा हो सके। तो पूज्य बापू गोपालानंद ब्रह्मचारी जी से दीक्षित होने के बाद मैं अग्नि अखाड़े में सचिव बना और अग्नि अखाड़े का सचिव बन करके 17 वर्ष मैंने अग्नि अखाड़े का सचिव पद पर अभिषिक्त रहा। कुंभ कराए मैं इलाहाबाद, उज्जैन, हरिद्वार और नासिक, इन 4 कुंभों को मैंने कराया और 4 कुंभ का भी मैं सचिव था। उसके पश्चात 14 फरवरी 2013 महाकुंभ इलाहाबाद में मैं महामंडलेश्वर पद से अभिषिक्त हुआ और अग्नि अखाड़े में
मैं महामंडलेश्वर पद पे अभिषिक्त हुआ और 2006 मैं काली मंदिर सिद्धपीठ श्री दक्षिण काली मंदिर चंडीघाट हरिद्वार का मैं महंत बना और माई की सेवा का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। वो एक ऐसा स्थान है जिसमें स्वामी रामकृष्ण परमहंस उस संस्थान से जुड़े हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के गुरु तोतापुरी जी उस आश्रम से दीक्षित हैं। वहाँ पूज्य कामराज गुरु जी ने लगभग आज के 1720 वर्ष पूर्व वहाँ भगवती की स्थापना की और भगवती को स्थापित करके वहाँ एक भारतीय परंपरा का सर्वोच्च स्थान के रूप में वह पीठ को स्थापित किया। उस श्रृंखला में आते आते मैं 71वां महंत वहाँ का हूँ। अभी सबसे कम उम्र का महंत हूँ मैं, और मैं उस माई की सेवा में तत्पर हुआ। माई की परंपरा धीरे धीरे देश में बढ़ती गई। आज हजारों लाखों करोड़ों लोग माई से जुड़े और माई की सेवा में लोग तत्पर रहने लगे। माई के पास जाने वाले व्यक्ति को धन, विद्या, यश, कीर्ति, लाभ, मान, पद, प्रतिष्ठा और सम्मान, इन 9 चीज की प्राप्ति हमारी माँ के दर्शन से प्राप्त हो जाते हैं। मेरी माँ वहाँ प्रत्यक्ष रूप से विराजमान रहती है। गंगा दक्षिण वाहिनी है। पूरे भारत में केवल 4 जगह गंगा दक्षिण वाहिनी है। पूरे भारत में केवल 4 जगह ही गंगा दक्षिण वाहिनी है। मेरे माँ के बिल्कुल पृष्ठभाग में, मेरी माँ के बिल्कुल पीछे गंगा उत्तर से दक्षिण को जाती है। नित्य गंगा जल से माँ का स्नान होता है और माँ को पंचामृत से स्नान, नित्य माँ का नित्य नए वस्त्र से माई के श्रृंगार होते हैं और भक्तों के निमित्त वह कार्य किए जाते हैं। पूरी भारत में आज जिस प्रकार से कर्मकांड लुप्त होता जा रहा है, मैं उसी कर्मकांड को घर घर तक, जन जन तक, महात्माओं का काम है डाकिया का। महात्मा पोस्टमैन होते हैं। महात्मा किसी भी पद पे हो जाए तब भी उसका एक ही काम है, वो पोस्टमैन का काम करता है। भगवान का वह पत्र हर घर में पहुंचाना है। भगवान का पत्र हर घर में पहुंचाना है। कहीं साइकिल से, कहीं मोटरसाइकिल से, कहीं गाड़ी से, कहीं पैदल, कहीं ट्रेन से, कहीं हवाई यात्रा से। जिस प्रकार से भी सुविधा मिले हमें उस प्रकार से वहां जाना है और वो पत्र हमें उस घर में दे के आना है। पत्र खोल करके पढ़ाना है। मैं थोड़ा अलग सा डाकिया हूँ। मैं केवल पत्र देकर नहीं आता, मैं पत्र खोल करके पढ़ने के लिए मजबूर करता और पत्र को पढ़वाता। उस पत्र में लिखा होता है, हे मानव, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जिते न सत्संगमम च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विधाय हि तदोदयते विवेक। हे मानव, करोड़ों जन्म के उपलब्धि के पश्चात, करोड़ों जन्मांतरों के पुण्य के पश्चात तुम्हें मानव तन की प्राप्ति हुई है। आज अच्छा अवसर आया है। भगवान का कोई दूत तुम्हारे घर आया है। तुम उठो, संस्कारित बनो, संस्कारवान बनो। गंगा, गाय, राष्ट्र, पर्यावरण, मानवता, संस्कृति, संस्कार, अपने से बड़ों के प्रति जो भाव तुम्हें रखनी चाहिए, अपनी धरोहर की रक्षा का जो तुम्हें कर्तव्य करना चाहिए, वह कर्तव्य करो और संतों के साथ जाकर के कुछ सत्संग करके अपने जीवन को धन्य बनाओ। तो यह पत्र मैं पढ़ा करके हर घर में आता हूँ। मेरी अवस्था बहुत कम है। मैं लाखों करोड़ों घर में गया, सभी को वह पत्र मैंने पढ़ाया और उस पत्र को पढ़ने के लिए मैंने मजबूर किया। वह पत्र पढ़े। पत्र पढ़ने के बाद वह व्यक्ति नास्तिक भी आस्तिक बना। आस्तिक ईश्वर को प्राप्त हुआ। आस्तिक ने ईश्वर को प्राप्त किया। भगवान को हमने कभी देखा नहीं है, लेकिन भगवान किसमें नहीं है ये हमें किसी ने आज तक बता नहीं पाया कि भगवान किसमें नहीं है। हर प्राणी में ईश्वर है। हर प्राणी में ईश्वर है। सबसे पहली बात तो मैं तुम्हें बहुत सारा बधाई, बहुत सारा आशीष देना चाहूंगा कि आपके मन में जो एक लगन है देश की धरोहर को समझने का, समझाने का और महापुरुषों से मिलने का, महापुरुषों को से मिल करके, महापुरुषों को बुला करके उनसे देश की परंपरा की रक्षा कैसी हो सके। तो आज वह पीठ, मेरी माँ की जो पीठ है, मेरी माँ की इच्छा हुई कि उस माँ का जो पीठ है वो दूसरा पीठ भी कहीं स्थापित हो। तो भारतीय परंपरा में मंदिर, माता पिता, गुरु, भगवान बहुत बड़ा महत्व रखता है। ये 4 बहुत बड़े महत्व रखते हैं। भगवान राम का जब जन्म हुआ तो भगवान राम प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु ना वही माता। भगवान राम जब प्रातः काल उठते थे तो सबसे पहले अपनी माँ के चरणों को छूते थे, पिता के चरणों को छूते थे और उसके पश्चात भगवान राम
गुरु के कक्ष में जाकर के, गुरु दरबार में जाकर के हाजिरी लगाते थे और फिर गुरु आज्ञा से ब्रह्म का ध्यान करते थे, ब्रह्म का चिंतन करते थे, ईश्वर का चिंतन करते थे। तो हर व्यक्ति के जीवन में सबसे पहले माता, पिता, गुरु और भगवान। सबसे पहली मेरी जो गुरु है, मेरा जो आदर है, मेरी जो आदरणीय है, मेरा जो आचरण है, मेरी जो श्रेष्ठता है, मेरा जो आश्रय है, मेरी जो अभ्युदय है और मेरा जो चिंतन स्वरूप एक प्रतिबिंब है, वो मेरी माँ है, वो मेरी माँ है। माँ चरित्र की क्रिया है, माँ व्यक्तित्व की धनी है, माँ आचरण की आंचल है, माँ विभूति के कारण है, माँ अभ्युदय का चिंतन है, माँ भारत की धरोहर है, माँ भारत के अभ्युदय की आंचल है और गरीबों ही नहीं अपितु कैसे भी पुत्रों की रक्षा करने में माँ तत्पर रहने वाली माँ है। माँ जो तत्पर रहती हो माँ है। पुत्र कितना भी कुपुत्र हो जाए पर माँ कभी कुमाता, माता कभी कुमाता नहीं होती। तो सबसे पहले जो ऋण है वो माँ की होते, दूसरे ऋण हमारे पिता के होते, तीसरे ऋण हमारे गुरु के होते और चौथे में भगवान को प्राप्त करते हैं। मैं उसी श्रृंखला में लगा हुआ हूँ कि देश की परंपरा को कैसे भी हम, भारतीय परंपरा को केवल भारत में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में हमारा सबसे जो अनादिकाल का धर्म है सनातन धर्म, सनातन परंपरा है। सनातन सत्य है, सनातन सत्य है। सत्य का ना कभी विलय होता, ना सत्य कभी छुपता है, ना सत्य का कभी विलय होता। इसलिए सनातन अनादिकाल से है और वह सनातन की परंपरा में जहाँ मूर्ति की पूजा की जाती है, जहाँ भगवान को किसी प्रतिबिंब में देखा जाता है, सामान्य व्यक्ति को भी भगवान माना जाता है और गरीबों को गरीब नहीं दरिद्र नारायण कहा जाता है, भिखारियों को दरिद्र नारायण कहा जाता है कि वो दरिद्र नारायण है। उनकी सेवा करने से नारायण की सेवा होती है, उनकी प्रसन्नता नारायण की प्रसन्नता है। मुझे इस विषय में कार्य करके अच्छा लगता है और मैं पूरे देश में, पूरे भारत में अपनी परंपरा को स्थापित करने का पूरा जो प्रयास है हमारा, तो मेरा मन है कि वह पूरा प्रयास संपूर्ण मानव के दिल में स्थित में भगवान स्थित है, भगवान उनकी आत्मा में विराजमान है, वो देख नहीं पाते। मेरा मन, मेरा भाव कि मैं उनको उस आत्मा से उस परमात्मा को दिखाऊं और उस परमात्मा को वो उस आत्मा में देख पाए। गुरुदेव, हमें ये और बताएं कि जो वेद जो संपूर्ण जो ज्ञान है वो कैसे हम जनमानस तक, आम जनमानस तक वो उसको पहुंचाएं और क्या उसकी महत्ता है कि ये हमारे समाज में, ये हमारी जो संस्कृति है, जो एक बड़ी ही एक इतनी महान संस्कृति है, वो हमारे जनमानस तक पहुंचे। मंत्र बहुत छोटे छोटे हैं, विधान भी बहुत छोटा सा है, क्रियाएं भी बहुत छोटी है, व्यक्ति का समय भी बहुत कम लगे। ऐसा कुछ विधान हमें निकालना चाहिए जिससे भगवान की सेवा भी हो जाए, भगवान की पूजा भी हो जाए और राष्ट्र की सेवा हो जाए और अपना कर्म भी हो जाए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने कहा कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। भगवान ने कहा कर्म करने वाले प्राणी कभी अकर्मित नहीं होते, कभी फल से च्युत नहीं रहते। जो कर्म करेगा उसे फल मिलेगा, जो जैसा करेगा उसको वैसा फल मिलेगा। तो व्यक्ति हमारे जीवन में अनेक घटनाएं आते हैं, पर उन सभी घटनाओं को ईश्वर के अधीन छोड़ते हुए जब हम ईश्वर के अधीन हो जाते हैं, ईश्वरातीत हो जाते हैं, तो मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि वह सारा कार्य भगवान कर रहा है, वह सारा कार्य ईश्वर कर रहा है, वह सारा कार्य मेरी माई कर रही है। तो मंत्र बहुत छोटे छोटे हैं। गोस्वामी जी की चौपाई मानस में लिखा कि मंत्र महामुनि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, जिमि अमोघ रघुपति करवाना, यही भांति चले हनुमाना। जल निधि रघुपति दूत बिचारी, जल निधि रघुपति दूत बिचारी, ते मैनाक होई श्रमहारी। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। तो जो व्यक्ति अपने जीवन में विश्राम चाहता है, शांति चाहता है, वह पहले राम कार्य करे। राम कार्य राष्ट्र कार्य है। राम, राष्ट्र और रोटी। राम, राष्ट्र और रोटी। हर व्यक्ति को 3 चीज की आवश्यकता है, राम, राष्ट्र और रोटी।
जो इन तीनों के प्रति अपने जीवन को अर्पित करता है, मुझे लगता है वही अच्छा भारतीय है और उत्तम भारतीय वही है। और मंत्र व्यक्ति के जीवन में एक प्रकाश लाता है। अग्नि दाहकता का प्रतीक है, सूर्य ज्ञान के प्रतीक है, चंद्रमा मन के प्रतीक है। मन को शीतल करने के लिए चंद्रमा की उपासना की जाती है। भगवान सूर्य की उपासना ज्ञान को प्राप्त करने के लिए की जाती है और अग्नि की उपासना व्यक्ति में तेज लाने के लिए की जाती है। तो भगवान की उपासना 3 प्रकार से की जाती है। भगवान एक वस्तु से प्रसन्न होते हैं, दूसरे भाव से प्रसन्न होते हैं और तीसरे समाज की सेवा से प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि मैं संपूर्ण जीवों में निवास करता हूँ, अहम सर्वभूत हिते रहता है, मैं संपूर्ण भूत मात्र प्राणियों में विद्यमान हूँ। कोई ऐसा प्राणी नहीं है जिसमें मैं विद्यमान नहीं हूँ, जिसमें मेरा स्वरूप विद्यमान नहीं है। आज देखिए माई का वह पीठ हरिद्वार में अनादिकाल से है, लाखों वर्ष पुरानी पीठ है, लाखों वर्षों से अनादिकाल से उस पीठ की परंपरा चली आ रही है। आज उसी पीठ का जो द्वितीय पीठ है, दूसरा भाग है, उस पीठ का दूसरा पीठ स्थापित नोएडा में होने जा रहा है, जिसमें हमारे बहुत आदरणीय महेश चंद्र शर्मा जी की प्रेरणा से इनके दोनों पुत्रों ने धीरज शर्मा जी और नीरज शर्मा जी, धीरज शर्मा जी और नीरज शर्मा जी ने माई का पीठ बनाने के लिए, माई की पीठ स्थापित करने के लिए कि पूरे एनसीआर नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद में बड़े बाहर के नहीं अपितु विश्व के सभी लोग यहाँ बौद्धिक, सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और चिंतन करने वाले प्राणी, 5 प्रकार के प्राणी एनसीआर में बैठते हैं। तो वो सभी प्राणी धर्म संस्थान से जुड़ सकें, धर्म क्रिया से जुड़ सकें और धर्म के विचार से जुड़ सकें। तो माँ की ही प्रेरणा हुई और इन्होंने अपनी सामर्थ्य के अनुसार वह भूमि माई को दी और माई की पीठ स्थापित करने का निर्णय इन्होंने लिया। मैं माई से और अपनी भगवती से, अपने देवाधिदेव महादेव से, मेरे आराध्य भगवान शिव हैं, मैं शिव से प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार में इसी प्रकार से निरंतर ऐसी कृपा बनी रहे कि ये पीठ के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, धर्म के प्रति, चिंतन के प्रति और संपूर्ण जनमानस के प्रति जो इनका भाव है वो बना रहे और उस भावना में बढ़ोतरी हो, उस भाव में क्रिया चिंतनशील हो, अनुशीलन विचार हो। क्योंकि जो व्यक्ति गंगा के लिए, जो व्यक्ति गाय के लिए, जो धर्म के लिए, जो मानवता के लिए, जो राष्ट्र के लिए, जो परंपराओं के लिए काम करता है, उसको कभी किसी चीज की कमी नहीं होती है। क्योंकि तुलसी पक्षिन के पिए घटेन सरिता नीर, तुलसी पक्षिन के पिए घटेन सरिता नीर, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। तुलसीदास जी ने कहा कि पक्षियों के पीने से सागर में कभी पानी कम नहीं हो सकता और दान देने से कभी धन की कमी नहीं हो सकता। एक छोटा सा दृष्टांत मैं बताऊं अगर आप कहें तो, राजा अकबर ने बीरबल को बुलाया और बीरबल से कहा, प्रसंग बहुत बड़ा है, मैं इसको संक्षिप्त कर देता हूं। अकबर से बीरबल ने कहा कि बीरबल आप ये 3 आने रुपया हमारा ले जाओ, उसमें सोने की रुपया चलता था, 3 आने रुपया ले जाओ और 3 काम करके आ जाओ, 3 काम करके आ जाओ। तो 3 काम कैसे? बोले एक तो अभी तुरंत जो अभी काम आ जाए, एक तब जब मैं ना रहूं, मेरा शरीर पूरा हो जाए तब काम आए, और एक रुपया ऐसी जगह पे खर्च करना जो ना यहाँ काम आए ना वहाँ काम आए। तो अब अकबर की बात को सुनकर अकबर का साला मियाँ खुसरू बहुत घबराया, पर बीरबल बहुत प्रसन्न हुआ। बीरबल ने कहा, बिल्कुल हुजूर कोई बात नहीं है, बहुत छोटी सी बात कही आपने, मैं अभी गया और यूं ही करके आया। तो अब बीरबल जाता है और बीरबल ने एक रुपये की गरम जिलेबी लाया। हुजूर अभी तुरंत हाजिर किया बीरबल ने, हुजूर ये हाजिर है और इसको आप खाकर अभी स्वाद का आनंद ले लें। तो बीरबल ने जो ही जिलेबी लाई, अकबर ने खाया, सभी सेवकों ने खाया, 1 रुपया वापस जाता है बीरबल, और 1 रुपया एक गरीब प्राणी, असहाय प्राणी बैठा हुआ था जिसकी सहायता करने वाला कोई नहीं था। बीरबल जाता है, 1 रुपया वहां
उसको दे आता है, आकर के बताता, हुजूर मैंने 1 रुपया उसे दिया है। अरे बीरबल वो किस काम आएगा? बोले हुजूर जब आप नहीं रहेंगे तो वहां काम आएगा, वो वहां काम आएगा। एक अभी काम आया और एक तब काम आएगा। 1 रुपया बचा, बीरबल गया तो कुछ लोग ऐसे सामाजिक न करके अपनी शारीरिक सुख के लिए कोई कार्य कर रहा था, जिसमें दान देने से किसी प्रकार का लाभ न हो। बीरबल वहां जाता है और 1 रुपया उस व्यक्ति को देकर आता है। तो बीरबल ने कहा हुजूर से आकर के, अकबर से, कि अकबर हुजूर मैं 1 रुपया ऐसी जगह पर दे आया हूं जो किसी काम में आने वाला नहीं है। तो एक यहाँ, एक वहां, और एक ना यहाँ ना वहां। तो व्यक्ति अगर अपने जीवन में किसी प्रकार का कोई कार्य करता है तो हमें ऐसे कार्य करना चाहिए जो परमात्मा के रजिस्टर में, परमात्मा के अक्षरों में वह कार्य अंकित किए जाएं, परमात्मा उसको लिख सकें। मुझे लगता है सब बधाई के पात्र हैं, आशीष के योग्य हैं। और मेरी भगवती, मेरी माई, मेरे भगवान शिव, मेरे देवाधिदेव महादेव निरंतर इस राष्ट्र के ऊपर कृपा करें और मुझे ऐसी सामर्थ्य प्रदान करें कि मैं सभी प्राणियों के बीच में जाकर के उन्हें शिव तत्व का उपदेश दे सकूं और अपने माई की जो एक ख्याति है, माई की जो प्रतिष्ठा है, माई के प्रति काली काल मर्दनी है। 2 को ही कालों पर विजय प्राप्त करने वाले देवता कहे जाते हैं। एक देवी है और एक देवता है। एक भगवान शिव है जिनको कालों का काल, महाकाल कहा जाता है, और एक भगवती काली है, काल मर्दनी काली है, कालों के ऊपर विजय प्राप्त करने वाली है और कल्याणकारिणी है, कल्याणकारिणी है। काली की उपासना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी किसी का अहित नहीं चाहेगा, कभी किसी के लिए किसी प्रकार की बद्दुआ नहीं भगवान से कहेगा और ना ही श्राप की भावना रखेगा। तो मैं भगवती से और अपने आराध्य देवाधिदेव महादेव से निरंतर प्रार्थना करूंगा, इस विश्व का कल्याण हो, राष्ट्र का कल्याण हो, और राष्ट्र के कल्याण के लिए अगर मुझे कुछ करना है तो वो सामर्थ्य मुझे प्रदान करें और मैं उस राष्ट्र की चिंतन में अपने उस सामर्थ्य को लगा सकूं। जी गुरुदेव, आपने इतना हमारा ज्ञान का वर्धन किया और हमें इतना आपने जागरूक किया, हमारे एक पूरे दृष्टिकोण को प्रभु के और एवं राष्ट्र के एवं समाज की सेवा की ओर आपने हमें दृष्टिगोचर किया। हमारे आपसे एक और निवेदन है कि आप जो वांग्मय, जो पूरा वेद पुराणों का जो एक पूरा जो रिपोजिटरी है, उसको किस प्रकार डिजिटाइज करके हम लोगों तक पहुंचाएं, ये आपका एक उद्देश्य है, जो कि आप उसके बारे में कुछ बताएं। मैं नेट और आज का जो आधुनिक नवीनीकरण है, आधुनिक प्रचार सामग्री है, मुझे लगता है हम लोग इससे बहुत परिचित नहीं रहे, क्योंकि हम लोग गुरुकुल में रहे और गुरुकुल में हम लोगों ने गमछा पहनना सीखा, गमछे पहन करके हम लोगों ने पढ़ाई की और खूब पढ़ा, पूरा अध्ययन किया। पर मैं नीरज जी से बात किया, नीरज जी ने मुझे धीरज जी के बारे, राघव जी के बारे में बताया कि राघव जी सोशल मीडिया में और देश के लिए बड़े चिंतक रहते हैं, बड़े चिंतित रहते हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि हमारे पूरी वांग्मय, हमारे चारों वेद, 18 पुराण, सारे उपनिषद, साहित्य, वेद, वेदांत, न्याय, ब्रह्मसूत्र, मैं इस पे भाष्य करूं और इसके जो मूल विषय है, मैं राष्ट्र को कैसा जीना चाहिए, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन, जैसे पिएंगे पानी वैसे निकलेगी वाणी। तो हम अपनी मन को किस प्रकार से संवारें, हम अपने मन की वीणा को किस प्रकार से संवारें, हम अपने स्वर को किस प्रकार से संवारें और राष्ट्र में किस प्रकार जीने की कल्पना व्यक्ति को करें, व्यक्ति के साथ में करें, व्यक्ति के लिए करें और स्वयं किस प्रकार से जिए। तो मेरी राघव जी से आग्रह होगी कि वो हम उनके साथ बैठे और वो हमारी पूरी बात को सोशल मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोगों को बताएं कि वो करोड़ों लोग किस प्रकार से आज भगवान शिव का पूजन लोग करना चाहते हैं, पर पूजन विधि पता नहीं है, पूजन विधि पता नहीं है। देवी की पूजा करना चाहते हैं पर देवी की पूजन विधान पता नहीं है। दुर्गा की पूजन, सप्तशती का पाठ नवरात्र में करना चाहते हैं पर पाठ करने का विधि पता नहीं है, और अगर विधि पता है तो उन्हें ज्ञान नहीं है। तो हम चाहेंगे कि वो सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं पूरे देश को, पूरे राष्ट्र को उस मंत्र का ज्ञान, उस मंत्र की जिज्ञासा की जो इच्छा है वो पूर्ण कर सके हम, और उनको वास्तविक
जो हमारे किस प्रकार से मंत्र हैं, मंत्र का क्या विधान है, पूजन का क्या विधान है, ज्ञान का क्या, ज्ञान का मतलब क्या है, अनुष्ठान का विधान क्या है, उपासना का विधान क्या है, किस प्रकार हमें अनुष्ठान करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि वो पूरी दुनिया और पूरा राष्ट्र उसको देखे मीडिया के माध्यम से। तो इसके लिए मैं पूरा का पूरा समय मैंने मन बना रखा है, विचार बना रखा है कि मैं पूरा का पूरा समय उसमें दूं और राघव जी के माध्यम से, नीरज जी की ओर से हम पूरे भारतीय परंपरा में हम इसको बहुत सरलीकरण कर दें, बहुत सरल कर दें कि किस प्रकार से पूजन हो सके। तो आज मैं इसी निमित्त जो नोएडा में पीठ स्थापित होने जा रही है, जिसमें कान्हा कर्णवाल, गौरव गर्ग का बड़ा योगदान रहा, ये सारे बच्चे उसमें लगे और धीरज जी के पिताजी महेश चंद्र शर्मा जी की बड़ी प्रेरणा रही, बड़ी इच्छा रही। आज ही इन्होंने कहा कि स्वामी जी, मेरा जो देहरादून में प्रोजेक्ट चल रहा है, मैंने उसमें भी एक जगह रखा है आश्रम के लिए, मैं वहां भी अपनी माई की पीठ बनाऊं, वहां भी हम अपने भगवान शिव का एक पीठ बनाएं। और जो जोली ग्रांड एयरपोर्ट पे आने वाले लोग हैं, अगर उनकी फ्लाइट 2 घंटे लेट है, तब तक वो मंदिर में आकर हमारे साथ साधना करें और दिव्य ज्ञान को प्राप्त करें। तो ऐसे जो लोग हैं, ये सब बधाई के पात्र हैं, ये सब कृपा के योग हैं और ये आशीष के योग हैं। मुझे लगता है ऐसे लोग भारतीय परंपरा में, जब तक ऐसे लोग रहेंगे, भारतीय परंपरा कभी समाप्त नहीं हो सकती, भारतीय परंपरा कभी लुप्त नहीं हो सकती, सुसुप्त तो हो सकती है। मोह निशा, गोस्वामी जी ने मानस में लिखा कि मोह निशा सम सोवनिहारा, देखिए सपन अनेक प्रकारा। लुप्त हो सकता नहीं, सुप्त हो सकता है, थोड़ी शांत हो सकती है। आज मुझे लगता है वह समय फिर आ चुका है राष्ट्र में जगने का, जगने का काम आपका है, जगाने का काम रक्षकों का है। अब वो भारत के रक्षक या तो सैनिक है या संत हैं, या सैनिक है या संत हैं। और तीसरा अगर कोई रक्षक है, तीसरा अगर कोई देश का सजग प्रहरी है, तो वो मीडिया है। वो सजग प्रहरी है जो सबको जगाता है। अगर कोई भी सोने का प्रयास किया तो उसे जगा देते ही है। मुझे लगता है उसके माध्यम से हम पूरे देश, पूरे राष्ट्र को जगाएं और वो जागृत होकर के भगवान राम को पहचान सकें। राम, राष्ट्र और रोटी तीनों के प्रति आपका जो चिंतन है वो परिपक्व होना चाहिए और उस चिंतन में हमें किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़ेंगे, ऐसा मेरा प्रयास है। भगवान शिव की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका गुरुदेव कि आप हमारे शो में पधारे, और आशा है कि हमारे व्यूअर्स को और उनके ज्ञान और उनकी चेतना में एक नई रफ्तार और एक नई वायुमंडल हमारे चारों ओर हो, जो हमें प्रेरित करे राम, राष्ट्र एवं समाज कल्याण की ओर बढ़ने के लिए। और गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम विराम लेते हैं। धन्यवाद।